हर इंसान की जिंदगी में दोस्तों की एक बहुत अहमियत होती है। बट अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, मतलब ऑफिशियली इंपॉर्टेंट है, आप कहीं के राजा हो गए, इंपॉर्टेंट बहुत बड़े लीडर हो गए, तो फिर आपके जो दोस्त होते हैं उनको आपको बहुत ध्यान से चुनना होता है, क्योंकि आपके दोस्त आपके लिए बहुत या तो रास्ता आसान कर सकते हैं या उतना ही आपका रास्ता मुश्किल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें बहुत सालों पहले एक बड़े राजा ने एक दोस्त बनाया और उस दोस्ती का उस राजा पे और उसके राज्य पे क्या इंपैक्ट हुआ, इन सारी चीजों के बारे में इस कहानी में आपको बताऊंगा मैं। कहानी शुरू होती है मिड 19th सेंचुरी से। उस जमाने में एक बाइजेंटीन अंपायर था जो रोमन अंपायर के ईस्टर्न जो प्रोविंसेस थे, मतलब आज के जमाने में आप समझिए बल्गेरिया, ग्रीस, क्रीट, इस्तांबुल, ये सारे जो रीजन्स थे ये बाइजेंटीन अंपायर के अंदर आते थे। बहुत बड़ा अंपायर था ये। तो उस टाइम इनका जो राजा था वो एक यंग बंदा था जिसका नाम था माइकल द थर्ड, और उसको राजा बनाया था किसने? उसके चाचा ने। माइकल द थर्ड के पहले बाइजेंटीन अंपायर को जो चला रही थी वो उसकी मां थी, और उसकी मां को और उसके लवर को पावर से हटा दिया था माइकल द थर्ड के चाचा ने, और माइकल को उसने राजा बना दिया था। उसके चाचा का नाम था बार्डस, और बार्डस ने माइकल को राजा इसलिए बनाया था कि ये छोटा सा बच्चा है, इसको मैं अपने हिसाब से चला सकता हूं जब तक मुझे यूज करना है, उसके बाद मैं इसको पावर से हटा दूंगा और मैं खुद पावर में आ जाऊंगा। अब बार्डस एक बहुत ही समझदार और एक आप कहते हैं ना क्लेवर पॉलिटिशियन था, और उसकी बहुत रेपुटेशन थी आर्मी के साथ भी। तो वो जानता था कि मैं बहुत आसानी से एम्परर बन सकता हूं, बट अभी के लिए उसने माइकल द थर्ड को पोजीशन पे रखा। अब माइकल जो था वो जानता था कि वो गद्दी पे तो बैठ गए, बट उसने चारों तरफ ऐसे लोगों से घिरा है जो या तो उसको पावर से हटाना चाहते हैं या फिर उसको मारना चाहते हैं। और पूरे मानव के इतिहास में बार बार ऐसा हुआ है कि अगर किसी बंदे को, किसी राजा को मार के किसी बच्चे को बैठाया जाता है गद्दी पे, तो बच्चा हमेशा घबराया हुआ होता है। और ये अगर आप देखें तो सिख अंपायर में, भारत में भी हुआ था। जब मैंने कोहिनूर की जो सीरीज बनाई है उसमें आप देखेंगे कि जब फाइनली महाराजा दलीप सिंह को गद्दी पे बैठाया गया तो वो भी नर्वस थे, क्योंकि उनके आसपास ऐसे लोग थे जो उनको मारना चाहते थे और गद्दी खुद हथियाना चाहते थे। बहरहाल जब माइकल द थर्ड को गद्दी पे बैठाया गया तो वो कंफ्यूज थे कि मैं किस पे भरोसा करूं। तो उन्होंने जितने भी लोग उनके आसपास थे उनको ना चुनते हुए माइकल ने चुना एक ऐसे लड़के को जो उनके स्टेबल्स में काम करता था। तो पहले के जमाने में जो राजा होते थे उनके पास बड़े बड़े अस्तबल होते थे, तो उसमें से एक अस्तबल में एक बंदा था जो घोड़ों का ख्याल रखता था। उसके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती होगी माइकल की। इस लड़के का नाम था बेसिलियस। तो माइकल और बेसिलियस की बहुत अच्छी दोस्ती होगी, क्योंकि माइकल ने देखा कि घोड़ों का इतने अच्छे से ख्याल रखता है, और एक बार माइकल ने उसको बहुत बहादुरी का कुछ कारनामा करते हुए देखा था। तो तब से इनमें दोस्ती बढ़ती गई। और जब वो गद्दी पे बैठा माइकल, तो उसको जब किसी इंसान, किसी इंपॉर्टेंट लॉयल दोस्त की जरूरत थी, तो उसने अपने मंत्रियों को ना देखते हुए बेसिलियस की तरफ उसने नजर की कि यार ये मेरा अच्छा दोस्त है। और ऐसा लड़का जिसको कुछ नहीं पता स्टेट के बारे में, सरकार कैसे चलाते हैं कुछ नहीं पता, उसने उसको बना दिया अपना चीफ काउंसलर। तो पहले माइकल ने बेसिलियस को पूरे अस्तबल का मेन बंदा बना दिया, मेन हेड, और उसके बाद उसने बना दिया उसको चीफ काउंसिल। ऐसा इंसान जिसको कुछ नहीं पता सरकार के बारे में, देश के बारे में, उसको उसने चीफ काउंसिलर बना दिया। चीफ काउंसिलर बनाने के बाद माइकल ने उसके ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया, उसको बहुत पढ़ाया लिखाया, उसको बहुत तालीम दी, और बेसिलियस भी बहुत चालाक था, तो वो बहुत तेजी से चीजों को समझने लगा, और वो राजा को, माइकल को एडवाइस करने लगा कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। और इनकी जो दोस्ती है वो घनी होती चली गई। अब इस चीज को बार्डस जो है, जो माइकल का चाचा है, जिसने माइकल को गद्दी पे बैठाया था, वो ये देख के घबरा रहा था, यार ये तो बहुत नजदीक आ रहे हैं दोनों। और ये चीज बेसिलियस देख रहा था कि यार जो बार्डस है वो अभी भी आर्मी जो है उनकी, उस आर्मी का हेड अभी भी बार्डस है। तो अगर हमको कुछ पावर बनानी है आपस में, तो बार्डस को रास्ते से हटाना होगा। तो बेसिलियस ने क्या किया? उसने माइकल के कान भरने शुरू किए बार्डस के खिलाफ कि ये बहुत चालाक आदमी है, ये आपको पक्का धोखा देगा, ये आर्मी पुलिस के कंट्रोल में है, ये आर्मी को इस्तेमाल करके आपके ऊपर अटैक कर देगा, तो हमको उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो माइकल का इतना अच्छा दोस्त था बेसिलियस, और वो उस पर इतना भरोसा करता था, तो माइकल ने कहा कि ठीक है यार, इसको हमको असैसिनेट करना पड़ेगा, इसको हमको मारना होगा। तो बेसिलियस ने कहा कोई चिंता नहीं, आपने ऑर्डर दे दिया, इसको मैं देख लूंगा। तो फिर एक बार कोई घुड़सवारी का कंपटीशन हो रहा था, तो बहुत सारे घोड़े थे, तो उन्हीं घोड़ों पे एक घोड़े पे बार्डस राइड कर रहा था, एक घोड़े पे बेसिलियस राइड कर रहा था। तो उसी भीड़ में बेसिलियस ने खंजर निकाला और सीधे बार्डस को घोंप दिया, और इसके साथ बार्डस का अंत हो गया। अब माइकल को लगा कि चलो ठीक है, अब मेरे सामने कोई चैलेंज नहीं है, बट चैलेंज था उसके सामने, क्योंकि जो बेसिलियस था उसके मन में अब लालच आने लगा था। वो था एक
अस्तबल से उठा हुआ एक छोटा सा अदना सा आदमी था वो। बट जब उसने इतनी चकाचौंध देख ली दरबार की, इतना पैसा देख लिया, तो उसकी जो डिमांड्स हैं वो बढ़ने लगी। तो पहले उसने बोला राजा को कि भाई मेरी सैलरी बढ़ाओ। तो राजा ने उसकी सैलरी बोला ठीक है दुगनी करता हूँ। फिर उसने बोला सैलरी बढ़ाओ, तो उसने दुगनी को 3 गुना किया, उसकी सैलरी बढ़ाता गया राजा। उसके बाद राजा ने बोला कि जो उसकी राजा की मिस्ट्रेस थी, जिससे उसके संबंध थे राजा के, उसने बोला कि तू इससे शादी कर ले। तो माइकल ने अपनी मिस्ट्रेस की जो शादी है उसको करवा दी बसीलियस के साथ, और बसीलियस को प्रमोट करता चला गया। तो बसीलियस की पोजीशन इंपॉर्टेंट होती जा रही थी। और फाइनली फिर बसीलियस ने कहा कि जो हमारी आर्मी है, इसको पहले लीड कर रहा था बारडस, उसको हमने मार दिया है, तो अब आर्मी को लीड करना चाहिए मुझे, क्योंकि इस प्रकार अगर आर्मी मेरे हाथ में रहेगी तो मैं तो आपका वफादार हूं। तो कोई भी इंसान अगर आपके खिलाफ बगावत करेगा, विद्रोह करेगा, तो मैं आर्मी को करके उस बगावत को कंट्रोल कर सकता हूं। तो माइकल ने कहा हाँ ठीक है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है ये तो हमारी दोस्ती कभी टूटने तो वाली नहीं है, ठीक है भाई। तो उसने बसीलियस को आर्मी का कमांडर बना दिया। तो ऐसी ही चीजें चलती गई और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। तो एक दिन माइकल को लगा यार ये बंदा ना बहुत खर्चा कर रहा है। तो उसने एक दिन बसीलियस को कहा इधर आ बेटा, इधर आ यार, तूने बहुत मेरे से उधार लिया था पीछे कुछ सालों पहले, वो मुझे पैसे वापस कर। बसीलियस ने कहा नहीं करूंगा। उसने सीधे बाइजेंटीन एम्पायर के राजा को बोला कि मैं पैसे वापस नहीं करूंगा, जो करना कर ले। तो यार इसको लगा कि ये कैसे, मेरा दोस्त है, ये ऐसे कैसे बोल रहा है मेरे को, यार मैंने इसकी कितनी हेल्प की, मैं इसको कहां कीचड़ से उठा के मैंने कहां पहुंचाया है, इसको ये मेरे साथ ऐसे बोल रहा है। बड़ा दुख हुआ उसको, ऑब्वियसली उसका इतना सा दोस्त था वो, और वो चला गया सोने के लिए। कुछ हफ्तों के बाद जब वो सो रहा था दारू पी के, जब वो उठा तो उसके सामने कुछ लोग खंजर लेके तैयार थे, और उसके उठने के बाद उसको खंजर घोंप दिए, और माइकल द थर्ड का इसी के साथ अंत हुआ। और इस प्रकार बसीलियस, जिसको माइकल द थर्ड ने वहां तक पहुंचाया था, अब उसने पावर अपने हाथ में ले ली और बाइजेंटीन एम्पायर का राजा बना। और फिर बसीलियस ने मैसेडोनियन एम्पायर की भी स्थापना की थी, और बसीलियस फिर एक बहुत बड़ा राजा बना। तो इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि जब हम किसी तकलीफ में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, तो हमारा ध्यान सबसे पहले हमारे दोस्तों की तरफ जाता है। बट शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब हम मोमेंट ऑफ वल्नरेबिलिटी, मतलब हम एक कमजोरी के मोमेंट में किसी को अप्रोच करते हैं, तो दोस्त भी जानता है कि अभी ये कमजोर है, अभी इसका मुझे फायदा उठाना चाहिए। और यही सिचुएशन में हुआ। माइकल बसीलियस के पास गया था उसके ऊपर भरोसा करके, और ये सोच के कि मेरा वफादार रहेगा हमेशा। बट क्योंकि बसीलियस गरीबी से आया था और उसने इतनी चकाचौंध देख ली थी, और उसको लग गया था कि यार मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं, तो उसने उसी राजा को धोखा दिया जिस राजा ने उसको इतनी सब कुछ, इतनी सहूलियतें, इतनी पावर दी थी। तो इसके बारे में वोल्टेयर, एक बहुत महान फिलोसोफर था, उसने एक बहुत फेमस कहावत कही है कि भगवान मुझे हिम्मत दो कि मैं अपने दुश्मनों से नहीं, अपने दोस्तों से निपट सकूं। क्योंकि अपने दुश्मनों से तो मैं निपट लूंगा, बट दोस्तों का कभी पता नहीं चलता कि कब वो आके धोखा दे जाए। और इसी से रिलेटेड एक बहुत शायराना कहावत हिंदी में भी है कि हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था। तो इसीलिए याद रखिए कि अगर आपको कभी मुश्किल में है तो अपने दोस्त पे भरोसा करिए, बट थोड़ा संभल के। अगर आपको हिस्ट्री की ऐसी कहानियां पसंद है तो आप मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब कर सकते हैं।